हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मणिपुर मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के साथ हुई घटना देश को शर्मसार कर रही है। इस जघन्य अपराध के बाद पूरे देश मणिपुर और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। झारखंड में भी इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने मणिपुर में हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबसे अंधकारमय समय है और साथ ही नागरिक के रूप में हम सभी मानवीय गरिमा के इस पूर्ण नुकसान के व्यथित और चिंतित है। भारत मणिपुर के साथ खड़ा है। मणिपुर को ठीक होना चाहिए और एक राष्ट्र के रूप में हमें मदद करनी चाहिए। क्रूरता के सामने चुप्पी साधना भी भयानक अपराध है। इसलिए मणिपुर में जारी हिंसा के दौरे पर भारी दिल और गहरे दुख के साथ मैं आपको यह पत्र लिखने के लिए बाध्य हो गया। सीएम ने लिखा कि 2 दिन पहले मणिपुर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता देखी है जिसके बारे में जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो ने हम सभी को व्याकुल कर दिया है। इस घटना की निंदा करते हुए सीएम सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आगे का रास्ता ढूंढने और न्याय सुनिश्चित करने और मणिपुर की शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। हाईकोर्ट में सीबीआई ने सौंपी विधायक मंत्रियों पर आपराधिक रिकॉर्ड वाली फाइल। मधु कोड़ा समेत कई लोगों के नाम शामिल। झारखंड के विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और उसकी वर्तमान स्थिति पर शुक्रवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, हरि नारायण राय और बंधु तिर्की के खिलाफ दर्ज मामले और उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई। पिछली सुनवाई में अदालत ने सीबीआई से माननीय के खिलाफ लंबित मामले की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है। इस संबंध में दुर्गा मुंडा एवं अन्य ने याचिका दायर की है। माननीयों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले के जल्द निष्पादन के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय के खिलाफ लंबित मामलों का 1 साल के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके अलावा 2 जनहित याचिका भी दायर की गई है। सोमवार को अदालत ने सभी को टैग करते हुए सुनवाई की। झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अब 4 की जगह 7 वर्ष की मिलेगी छूट। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में अब 7 वर्ष तक की छूट मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में पहले अधिकतम उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट दी गई थी। उम्र सीमा में दी गई छूट नियमावली के प्रावधान के अनुरूप नहीं थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसमें सुधार को लेकर आयोग को पत्र भेजा। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में शुक्रवार को आयोग के सचिव को पत्र भेजा। इसके बाद आयोग ने नियुक्ति में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट बढ़ा दिया। आयोग द्वारा जारी संशोधित विज्ञापन में अब अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ 1 अगस्त 2019 रखा गया था। पूर्व में जारी विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थी को उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट मिली थी, अब 7 वर्ष की छूट मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भाजपा जल्द घोषित करेगी विधायक दल के नेता का नाम। 3 साल बाद मानसून सत्र में मिल सकता है 20 को विपक्ष का नेता। झारखंड विधानसभा को 3 साल बाद विपक्ष का नेता मिल जाएगा। अगले सप्ताह मानसून सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर देगी। अपने दिल्ली दौरे में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। संगठन मंत्री करमबीर सिंह, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नागेंद्र के बीच भी इस मुद्दे पर लगातार बातचीत जारी है। वैसे पूर्व सीएम रघुवर दास हालचाल जानने के बहाने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलने गए थे। अर्जुन मुंडा का पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उस दौरान संगठनिक बातें भी हुई। इस तरह प्रदेश कमेटी और विधायक दल के नेता को लेकर होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के पेंच में विधायक दल का नेता का पद फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों समुदाय को साधना भाजपा की मजबूरी है। झारखंड सचिवालय सेवा के 74 अधिकारियों की
ट्रांसफर पोस्टिंग सुरेंद्र कुमार सुमन बने वित्त विभाग के अवर सचिव। झारखंड सरकार ने झारखंड सचिवालय सेवा के 74 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत अवर सचिव स्तर के 61 अधिकारी और उप सचिव स्तर के 13 अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके तहत बताया गया कि सभी स्थानांतरित पदाधिकारी 10 अगस्त 2023 तक स्थानांतरित विभाग में प्रभार आदान प्रदान सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम सारथी योजना की हुई शुरुआत। पहले चरण में 80 प्रखंडों में शुरू हुआ बिरसा प्रशिक्षण केंद्र। प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता भी मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा केंद्र की शुरुआत की। मौके पर उन्होंने 5 सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से बातचीत भी की। इस योजना के तहत विभिन्न सेंटर्स में प्रशिक्षण ले रहे ट्रेनर्स को रोजगार प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता दिया गया। सीएम ने ऑनलाइन माध्यम से सभी के खाते में पैसे हस्तांतरित किए। प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को आगे भी डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए जाएंगे। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने 1039 लाभुकों के खातों में 13,03,500 रुपये बतौर प्रोत्साहन भत्ता भेजे। इनमें 528 छात्राएं और 511 छात्र के खाते में पैसे भेजे गए। वहीं परिवहन भत्ता के रूप में 2,178 लाभुकों के खाते में 11,87,840 रुपये भेजे। इसमें छात्र की संख्या 273 और छात्राओं की संख्या 1,905 है। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 7 मंत्री देंगे मुख्यमंत्री के विभागों का जवाब। नेता प्रतिपक्ष पर संशय बरकरार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है। सदन का कार्यकाल 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 4 अगस्त तक चलेगा। सदन संचालन के कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के पास जो भी विभाग है उसे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। इस बार के मानसून सत्र में बिना निर्वाचित हुए मंत्री बनी बेबी देवी भी शामिल होंगी। उनके हिस्से उत्पाद विभाग हैं। वहीं मानसून सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी 7 मंत्री को दी गई है। सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का इस तरह से हुआ झारखंड में विरोध। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी नग्न परेड कराने वाली घटना के विरोध में झारखंड में शनिवार को महिला संगठनों ने डांगरा टोली चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने विरोध प्रदर्शन के बाद मांग की कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और पीड़िता महिलाओं को न्याय दिलाया जाए। एडवा की राज्य सचिव बीना लिंडा ने मांग की है कि जिन लोगों ने इस घृणित कांड को अंजाम दिया है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए और सरकार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। पीएम आवास आवंटन नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई चिंता। 8 लाख घरों के लिए बात करे मंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के वंचित 8 लाख पीएम आवास को लेकर केंद्र सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की अधिकारियों से जानकारी मिलने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से कहा कि वह झारखंड के जरूरतमंदों के लिए 8 लाख आवास आवंटन कराने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर पूरी बात रखे। सीएम सोरेन ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किन्हीं कारणों से लंबित पीएम आवास की प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। उन्होंने राज्य में लक्ष्य के अनुरूप 2024 तक पात्र लाभुकों को पीएम आवास से आच्छादित कराने की दिशा में कार्य करे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार लगातार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हुई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। रिम्स में उपद्रव मचाने वाले विद्यार्थी होंगे चिन्हित, बनेगी जांच टीम। मारपीट में कई अधिकारियों की भी संलिप्तता। रिम्स हॉस्टल और निर्देशक आवास में उपद्रव मचाने वाले सीनियर और जूनियर डॉक्टरों को चिन्हित करने के लिए जांच टीम गठित की जाएगी। डीन स्टूडेंट एवं वेलफेयर कमेटी के निर्देशक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने जांच टीम गठित करने का आग्रह किया है। कमेटी के डीन डॉक्टर शिव प्रिय ने कहा कि विद्यार्थियों की इस हरकत से रिम्स की छवि खराब हुई है। ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है।
है। इधर हॉस्टल के वार्डन, डीन और प्रबंधन का कहना है कि आखिर मारपीट ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया और हॉस्टल परिसर में 300 से ज्यादा विद्यार्थी रात को कैसे एकत्रित हो गए, यह चिंता का विषय है। वहीं देर रात निर्देशक आवास में विद्यार्थियों का हंगामा करना भी अनुशासनहीनता है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जाएगा। जांच टीम में डीन, विभाग अध्यक्ष और वार्डन को शामिल करने का आग्रह किया गया है। सूत्रों के अनुसार मारपीट में जेडीए की संलिप्तता भी सामने आ रही है, क्योंकि जेडीए पदाधिकारी भी उस समय मौजूद थे। रेलवे ने श्रावणी मेले को लेकर सुविधाएं बढ़ाई पर आय 4% घटी। रेलवे ने श्रावणी मेले में बड़ी तादाद में कांवरियों के आने की संभावनाएं और यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए आसनसोल मंडल अंतर्गत जसीडीह, बैद्यनाथ, देवघर और वासुकीनाथ स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाई है, मगर उम्मीद के मुताबिक ट्रेन से सफर करने वाले कांवरिया नहीं रहे, जिससे यात्रियों की संख्या और रेलवे की आय दोनों में ही कमी देखने को मिली है। चारा घोटाले में 27 साल चली सुनवाई, 28 अगस्त को आएगी फैसला। 62 आरोपियों की हो चुकी है मौत। 27 साल पुराने चारा घोटाले से जुड़े एक और बड़े मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में दोनों ओर से बहस पूरी हो गई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अदालत 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इस मामले में कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। यह मामला डोरांडा कोषागार से वर्ष 1990 से 1995 की अवधि में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर लगभग 36 करोड़ की सरकारी राशि की अवैध तरीके से निकासी से संबंधित है। इस मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमनी सहित 125 आरोपी फिलहाल ट्रायल फेस कर रहे हैं। ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। मामले में सीबीआई ने कुल 192 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ऑफिस में बुलाकर लड़कियों से छेड़खानी करता था सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, परिजनों ने जमकर पीटा। जिले के एक सरकारी स्कूल में परिजनों ने एक प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी। परिजनों ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय पंचकठिया के प्रधानाध्यापक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। छेड़खानी के आरोप में उत्क्रमित उच्च विद्यालय पंचकठिया के प्रधानाध्यापक मोहम्मद शमशाद अली की शनिवार को अभिभावकों ने जमकर पिटाई कर दी। इससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार विद्यालय पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। विगत कई दिनों से यह मामला चल रहा था। छात्रों का कहना है कि प्रधानाध्यापक किसी न किसी बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और उनके साथ छेड़छाड़ करते थे। 1 दर्जन से अधिक छात्राओं ने अपने अभिभावकों से प्रधानाध्यापक के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी। एनआईए ने 15 लाख के इनामी कृष्णा हांसदा सहित 3 नक्सलियों के मामले की शुरू की जांच। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर व 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ उर्फ अविनाश सहित 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी व अमेरिकन पिस्टल बरामदगी मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। इससे पूर्व एनआईए ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से 16 जनवरी 2023 को गिरिडीह के डुमरी थाना में दर्ज केस को टेक ओवर कर रांची में एफआईआर किया गया। इस मामले में कृष्णा हांसदा के अलावा रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश और अभिजीत कोर्रा को नामजद किया गया था। कृष्णा गिरिडीह जिले के लोधवा मंझलीडीह पीरटांड का निवासी है, वहीं रामदयाल महतो पीरटांड के मधुबन का निवासी है, जबकि अभिजीत बिहार के जमुई का रहने वाला है। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में 17 अगस्त को होगी सुनवाई। वकील ने दी हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की जानकारी। मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर रांची में दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई, जहां एमपी एमएलए कोर्ट की जज अनामिका किस्कू के सामने प्रार्थी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने मौखिक रूप से बताया कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के छूट संबंधी याचिका पर उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। यह मामला अब भी हाईकोर्ट में लंबित है, जिसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में सुनवाई की अगली तिथि 17 अगस्त को निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी से संबंधित एक मामले की सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा हुआ है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सशरीर हाजिर होने को कहा था, तब प्रार्थी की ओर से राहत देने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अदालत ने नहीं माना। इसके बाद राहुल गांधी हाईकोर्ट की शरण में आए। अभी मामला लंबित है।
सीएम हेमंत की चिट्ठी पर रघुवर दास के सवाल, राज्य में आदिवासी लड़कियों पर भी हुआ अत्याचार, इनकी चित्कार आपको सुनाई क्यों नहीं देती है। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अत्याचार, वहां की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपील भरा पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा है। इस पत्र को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस पत्र को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कई सवाल भी पूछे हैं। रघुवर दास ने कहा कि मणिपुर की स्थिति काफी गंभीर है। ऐसे गंभीर और संजीदा मुद्दे पर राजनीति करने से पहले कुछ तो शर्म कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन से राज्य की आदिवासी लड़कियों पर हुए अत्याचार को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जब राज्य में आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुए, उन सब पर सीएम इतने चुप क्यों हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।